दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट ये है, इंडिया के 80% लोग अंडर इंश्योर्ड हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि उनके पास इंश्योरेंस तो है, पर अगर कल उनके साथ कुछ हो जाए, तो फैमिली के लिए वो पैसा बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा। आप सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा रिस्क है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए सुधांशु सिन्हा और आप आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर। मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? हाउ मच इंश्योरेंस डू वी नीड? दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इंश्योरेंस एक अम्ब्रेला की तरह है, एक छाते की तरह है। जब लाइफ में कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, इमरजेंसी आती है, उसकी अगर बारिश होती है, तो आपको वो बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग या तो कम इंश्योरेंस लेते हैं या फिर बेहतर पॉलिसी नहीं चुनते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा जो आपको एग्जैक्ट कवर डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही एक इजी फार्मूला जिससे आप अपना सही इंश्योरेंस कवर डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सरल है क्योंकि इसमें बस 3 स्टेप हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिससे आप अपना एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर डिसाइड कर सकते हैं। पहला आपको क्या करना है दोस्तों कि अपना बेस कवरेज कैलकुलेट करना है। बेस कवरेज आपका होता है कि जो आपका एनुअल इनकम है, उसका 10 से 15 गुना आपका बेसिक कवरेज होता है। दूसरा, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मान के चलिए, आपने जो ऑलरेडी उधार ले रखा है, कर्ज ले रखा है, जैसे कि होम लोन, कार लोन या कोई दोस्त या फैमिली फ्रेंड से आपने कोई कर्ज ले रखा है, उसका अमाउंट आप बेसिक कवरेज में ऐड कर दीजिए। तीसरा, आपको ऐड करना है फ्यूचर्स के गोल में होने वाले खर्च, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई या फिर बिटिया का मैरिज के लिए जो खर्च होने वाले हैं, या कोई मेजर लाइफ इवेंट्स आपके आपने जो प्लान किया है कि मे बी आप फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, उसमें होने वाले खर्च हैं। तो वो जो मेजर आपके गोल्स हैं, उसमें जो होने वाले खर्च हैं, उसको आप ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा, वो आपका इंश्योरेंस उतना कवर होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि मान के चलिए, अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए का है, साल में आप 8 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका बेसिक कवरेज होना चाहिए 8 लाख का 15 गुना, यानी कि 1.2 करोड़। इसमें मान के चलिए आपने होम लोन ले रखा है 20 लाख रुपए का, तो आपको इसको इसमें 1.2 करोड़ में ऐड कर देना चाहिए। फिर मान के चलिए आपको लगता है कि 5 या 10 साल बाद आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। मतलब कि 1.2 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 15 लाख रुपए, अराउंड 1.5 करोड़ का आसपास आपका कवरेज होना चाहिए। तो अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज 1.5 करोड़ के आसपास है, तो आप एडिक्वेट कवर्ड हैं। अगर इससे कम है तो आप अंडर कवर्ड हैं दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, गोल्स टू गोल्स, क्योंकि हर एक फैमिली का सेम एनुअल इनकम नहीं होता है, सेम कर्ज या जो लोन है ईएमआई सेम नहीं होता है, या फिर अलग अलग गोल्स हो सकते हैं फैमिली का। तो अपने आपका जो बेसिक आपका जो एनुअल इनकम है, आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, या फिर जो आपका मेजर लाइफ का गोल्स है, तीनों के बेसिस पे आप अपना जो है टोटल कवरेज डिसाइड कर सकते हैं। तो आप पेन पेपर लेकर खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपका टोटल कवरेज कितना होना चाहिए आज के डेट में। दोस्तों, क्या होता है कि कल को आपके साथ मिस हैपनिंग कुछ अगर हो जाता है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन हो हुआ ऐसा हो, मान के चलिए ऐसा कुछ हो ही जाता है, तो आपके बाद इतना इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए दोस्तों कि आपके बाद आपकी फैमिली का ध्यान वो रख सके कुछ सालों के लिए एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है, तो आपका कवरेज मैंने इसलिए बोला कि 15 गुना होना चाहिए, कि फैमिली को कम से कम 10-15 साल के लिए एटलीस्ट वो सोर्स ऑफ इनकम रहे, कि ताकि वो कुछ सालों तक स्टेबलाइज हो पाए। दूसरा, जो आपने ऑलरेडी कर्ज ले रखा है, उसका रिपेमेंट वो कर पाएँ। तीसरा, कि आपके बाद आपके बच्चे की पढ़ाई जो है ना रुक जाए, बच्चे का मैरिज अच्छे से हो जाए। ये सब चीज़ों के लिए आपका इसमें इंश्योरेंस का कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे कम ले रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अंडर इंश्योर्ड हैं, और आपको फैमिली के लिए क्या होगा दोस्तों, परेशानी हो सकती है। अगर कल को आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो ऑलरेडी आपके जाने से परेशान है, और ये सोचिए कि उसके बाद उनको फ़ाइनेंशियली कोई भी परेशान रहेंगे, तो कितना वो मतलब वो स्ट्रेस झेलेंगे या झेलेंगे जो भी हैं। तो मैं इसलिए फ्लो में ज़्यादा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ फ्रेंड्स फैमिली में ऐसे देखे हैं, जब उनके फैमिली में जो ब्रेड एंड बटर जो अर्न करने वाले मेंबर चले जाते हैं, तो कितना डिफ़िकल्टीज़ उनको झेलना पड़ता है, सबके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो अगर आज आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने फैमिली को एक एडिक्वेट कवरेज लेकर दें, और उसको लेकर चलें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री और आपकी फैमिली भी स्ट्रेस फ्री रहे दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स का, जिसे अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज किया करते हैं। पहला मिस्टेक,
कि एजेंट्स के एडवाइस केवल सुनकर वो पॉलिसी ले लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, इंडिया में हर गली चौराहे पे एजेंट्स मिल जाते हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी आपको सेल करते हुए दिखेंगे। दोस्तों उनका काम है सेल करना। आपको पहले क्या करना है, आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एजेंट से इंश्योरेंस नहीं लेना है, लेकिन आप उनसे ये बोलिए कि आपका कितना कवरेज होना चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग लीजिए, ना कि उनके उनके अकॉर्डिंग कि वो बोला कि भैया आप 10 से 20 लाख का कवरेज ले लीजिए आपके लिए बहुत है। भाई आप अपना कैलकुलेट कीजिए ना कि हाँ, आपको कितने का कवरेज चाहिए, आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, आपके फैमिली के क्या नीड्स हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ना कि उनके कहने पे। दूसरा, आप रॉन्ग पॉलिसी टाइप ले लेते हैं, जैसे कि एलआईसी का इंडोमेंट पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी। दोस्तों कभी भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मिक्स नहीं करना चाहिए कि आपको ऐसे पॉलिसी बताएंगे कि जिसमें आपका पैसा भी ग्रो हो रहा है, आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। दोस्तों आपको इंश्योरेंस के लिए अलग से कोई पॉलिसी लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से कई बार वीडियो अलग बना भी चुका हूँ दोस्तों। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि महंगाई को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अभी आपको लगेगा कि मैं 10 लाख का कवरेज ले लिया, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि जब 20 से 30 साल के बाद जब आपको जरूरत होगा, मतलब एक्चुअल में आपको इंश्योरेंस का जरूरत होगा, जब आप क्लेम करने जाएंगे उस समय 10 लाख तो मिलेगा, लेकिन उसका वैल्यू घटकर 5 लाख के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कभी भी जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना है। आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपना इंश्योरेंस का कवरेज डिसाइड करना है। तो राइट अप्रोच क्या है दोस्तों, कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है पहले। अगर आप जैसे जितना भी आपके लिए अफोर्डेबल है, जो सबसे सस्ता और इफेक्टिव कवर देता है, आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लें, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस से अलग होता है। तो दोनों को आप मिक्स करके ना चलें, टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग पॉलिसी लें, हेल्थ के लिए एक अलग से पॉलिसी लेकर चलें। इस पे भी मैंने दोस्तों अलग से वीडियो बनाकर रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपने जैसे मैंने फॉर्मूला बताया दोस्तों, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना कवरेज डिसाइड कीजिए, ना कि एजेंट के केवल बोलने पे। अपना आपका एडिक्वेट कवरेज कितना होना चाहिए, आपको साइंटिफिकली कैलकुलेट करके देखना है, ना कि इमोशनली आप में जैसा वो बोले वैसा आप उनका कवरेज, उनके अकॉर्डिंग कवरेज आपने ले लिया। तीसरा, जब भी आपका 5 साल या उससे 10 सालों में आपको अपना जो इंश्योरेंस लिया है उसका कवरेज आपको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने हर एक 5 साल में एटलीस्ट या फिर 10 सालों में अपना जो कवरेज है, या आपका जो हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल गोल्स चेंज हो गए हैं, आपकी फैमिली की नीड्स चेंज हो गई, तो अपने कवरेज को उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहना चाहिए और अपना रिव्यू एटलीस्ट कर लीजिए। और आपको लगता है कि सही है तो वेल एंड गुड, नहीं पर आपको लगता है कम इंश्योर्ड है तो आप कुछ अलग से भी इंश्योरेंस का प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, आपको नहीं करना है और आपको ये राइट अप्रोच को फॉलो करते रहना है। तो दोस्तों आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, पहला कि आपको अपना कवरेज कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया आपको, कि आपको जो एनुअल इनकम है उससे 10 से 15 गुना आपका बेसिक कवरेज होना चाहिए, जिसमें आपको ऐड करना है आपका एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, जैसे कि होम लोन और कार लोन्स, या फिर दोस्तों से आपने कुछ कर्ज ले रखा उसको ऐड कर लीजिए। और उसमें ऐड करना है आपके फ्यूचर गोल्स, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, बिटिया का मैरिज, उसमें जो होने वाला एक्सपेंस है उसको ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है, आपका इंश्योरेंस कवरेज उतना एटलीस्ट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एडिक्वेट कवरेज। दूसरा, हमने देखा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना है, दोनों को सेपरेट रखना है। इंश्योरेंस के लिए आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लें। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि एफडी है, आपके पास एसआईपी है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अलग अलग कई वीडियो में बात कर रखा है। आपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें, लेकिन अभी मैं फिलहाल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स न कीजिए, आपको इंश्योरेंस को अलग रखना है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा, अपने जो पॉलिसी का कवरेज है उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो लाइफ की प्रायोरिटी होती है, गोल्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, या फिर आपकी सैलरी भी चेंज होती है। तो अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो चेंजेस सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कवरेज भी चेंज होता है। तो आपको रेगुलरली रिव्यू करते रहना है 5 सालों में। दोस्तों इंश्योरेंस लेना एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, फादर या डॉटर का फर्ज है, अपने लिए नहीं पर फैमिली के लिए ही सही है। दोस्तों मिडिल क्लास लाइफ में फैमिली कितना इंपॉर्टेंट होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हम और आप दोनों जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फैमिली एक लाइफलाइन की तरह होती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना सही कवरेज डिसाइड नहीं किया है, तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करिए और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल शील्ड बनाइए, जिससे आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।